तो हे गाइस, मैं हूं सिद्धांत और आप देख रहे हैं सिग्मा बुक। तो आज अपन पढ़ेंगे वन शॉट फिजिक्स। किस चैप्टर की? अपने आंखों ही आंखों में, यानी द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के बारे में। तो ह्यूमन आई एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। खैर ये हमें जैसा दिख रहा है तो पता नहीं लगता है कि एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली, पर ये है। हमें पता नहीं लगता है मगर वो है। तो ऐसी बात है। तो आज अपन रेनबो फॉर्मेशन के पढ़ेंगे, आई के बारे में पढ़ेंगे, ऑप्टिकल, ये सारे जितने भी ऑप्टिकल फिनोमिना है जैसे ट्विंकलिंग आई, रेनबो फॉर्मेशन, ब्लू रेड कलर आई, और इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम थोड़ा आई के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अपन की जो आई की जो बाहर वाली शेड है ना, जो एक पतली सी लेंथ होती है, पतली सी थिकनेस वाली ये जो आउटर शील्ड होती है, इसको अपन कॉर्निया बोलते हैं। उसके बाद होता है आयरिस, जो कलर पार्ट होता है, ठीक है, आई का, उसको अपन आयरिस बोलते हैं। ये वाला जिसमें बोलते हैं कि एक वो बहुत रील चल रहा है आजकल कि दे से कि योर आईज आर ब्राउन, इस तरह से कुछ आता है, फिर वो कुछ गाना बजता है, तेरे पास में मेरा है ना, वो उस टाइप से जो है उस कलर्ड पिगमेंट को अपन आइरिस बोलते हैं। ये खैर यहाँ पे लाल कलर का दिखाया है इन्होंने, तो लाल होता नहीं है ये, कलर्ड पिगमेंट होता है ये, लाल तो लेंस से ही होता है। तो ये जो है, ये इन्होंने मार्क नहीं किया है। यहाँ पे जो ब्लैक कलर का होल दिखता है ना अपन को बाहर से, इसको अपन प्यूपिल बोलते हैं, ठीक है। ये एकदम डार्क रहता है, प्यूपिल बोलते हैं। ये इन्होंने मार्क नहीं कर रखा है। और ये आई के बीच में क्या भरा होता है? एक लिक्विड टाइप की चीज होती है जिसको अपन जलजीरा कहते हैं। अरे जलजीरा सही में मान गया? अरे लिख मत देना, मजाक कर रहा था मैं। विट्रस ह्यूमर बोलते हैं इस चीज को, ठीक है। ये जो चेम्बर है, मैं पता चले यार तुम लोग जलजीरा लिख के आ गए पेपर में, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसको अपन रेटिना बोलते हैं, ठीक है। कुछ कुछ इसमें इंपॉर्टेंट लेबलिंग है। और इसको फोविया और ऑप्टिक नर्व ठीक यहाँ से निकलती है, और इसको अपन लिगामेंट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो छोटी छोटी है, इसको अपन सिलेरी मसल्स भी बोलते हैं, सिलेरी मसल्स। तो ये जो है अपने लेंस को बड़ा छोटा करने के काम आता है। और इसके बीच में भी ये एक्वस ह्यूमर फ्लूइड भरा रहता है। बेसिकली एक्वस ह्यूमर फ्लूइड जो है ना, ये एक प्रोटीन टाइप का लिक्विड होता है, प्रोटीन से बना हुआ लिक्विड होता है, ये भरा रहता है इसके अंदर। जलजीरा मत लिख के आ जाना, मजाक कर रहा था मैं। तो ये कॉर्निया यहाँ से लेंड जो है अपनी लाइट एंटर होती है, ट्रांसपेरेंट, ये एक पेपर टाइप होता है, पेपर टाइप नहीं सॉरी, बहुत जो है थिन टाइप की जो है बाहर से आउटर लेयरिंग को अपन कॉर्निया बोलते हैं। तो आई बॉल तो पता ही होगा, आइरिस आपको बता दिया है, और प्यूपिल बताया है कि भाई अपना जितनी भी लाइट वाइट आ रही है सब इससे कंट्रोल होता है। क्रिस्टलाइन लेंस, ये अपन का जो लेंस है, इसके अंदर थोड़ा कन्वेक्स लेंस टाइप, इसको अपन बोलते हैं। तो आई के अंदर भी अपने लेंस रहता है, समझ रहे हो आप। सेलेरी मसल्स इसकी फोकल लेंथ को कम ज्यादा करने में काम आता है, ठीक है। बड़ा छोटा करते हैं ये लेंस को, ऐसे 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 ऐसे। जितना पतला लेंस होगा उतनी बड़ी फोकल लेंथ होगी, जितना मोटा लेंस होगा उतनी कम फोकल लेंथ होगी। उसके बाद जो अपना रेटिना है, वो एक स्क्रीन मान लिया, प्रोजेक्ट अपना थिएटर, और ये मान लीजिए बाहर जो मूवी चल रही है वो प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर से जो अपनी स्क्रीन पे बनता है, उस चीज को अपन रेटिना बोलते हैं। तो ये, और उसमें कुछ और चीजें हैं जैसे रॉड्स एंड कोन्स जो है ना, ये लो लाइट्स में विजिबल होता है अपने, सॉरी जो रॉड्स है वो लो लाइट में यूज होता है, ताकि अपन पता कर सके कि कौन सा ऑब्जेक्ट कौन से कलर का। और जो कोन्स है, ठीक है, कोन्स जो है वो हाई लेवल्स में यूज होता है, ठीक है, और विजन को क्रिएट करने में। और रॉड्स तो खैर मुझे लगता है कि अपने
उल्लू में बहुत ज्यादा पाई जाती होगी, इसलिए उसको रात में बहुत अच्छी तरह दिखता है, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन रेटिना पे होता है, बता दिया। विट्रियस बॉडी तो बता दिया आपको। एक्वस ह्यूमर के बारे में बता दिया। और अब प्यूपिल काम कैसे करता है। आप कभी भी किसी डार्क रूम में बैठो और आप अपने स्क्रीन पे मूवी चलाते रहो, देखते रहो डार्क रूम में। आप जैसे डार्क रूम से बाहर आते हो, आपकी आंखें चौंधियाने लगती है। ऐसा क्यों होता है कि क्योंकि जो प्यूपिल है वो अपनी जो है अपनी साइज को रिड्यूस करता है। बेसिकली वो आइरिस जो है अपने को श्रिंक करता है इस तरह से, ठीक है। तो लाइट जो है ताकि कम से कम अंदर जाए। ऐसा नहीं है ना कि भाई इतनी लाइट आ रही है तो इतनी, भाई बंदा अंधा हो जाएगा। ये एक तरह की ना एक सजा भी होती है ये। क्या होता है कि अब मुझे नहीं पता कि अभी होती है या नहीं, पर ये इसमें क्या होता है कि आप जो कैदी को है ना बहुत हाई लाइट वाले कमरे में रखते थे ताकि उसकी आंखें खराब हो जाए। तो एक तरह का एक ट्रीटमेंट भी दिया जाता था। मुझे नहीं पता कि कितनी सही है, मैंने सुना था कहीं से। तो बट ऐसा कुछ होता था। तो जब भी लाइट ब्राइट होती है, अपना जो प्यूपिल है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। और जब भी लाइट डिम होती है, अपना जो आयरिस है एक्सपैंड करता है प्यूपिल को, ताकि मोर लाइट अंदर आ सके। तो अब क्या होता है कि आपने देखा होगा वो कि जब भी अपन कोई ब्रांड होता है ना, कि कोई भी चाहे लेंस की या ज्यादा आईज की या मेकअप वाली चीजें होती है, उसमें क्या रहता है कि जो फेस होता है ना मॉडल का, जो उसपे होती है एम्बेसडर। हाँ, ये बहुत अच्छी तरह याद रह गया होगा आप लोगों को, पर ऐसा नहीं है। हाँ, तो जो भी एम्बेसडर ऐसे स्क्रीन पे दिखती है ना, उसकी आंखें होती है ना, वो आंखों में आपको पूरी तरह कलर दिखाई देता है उसकी आंखों का। ज्यादातर वो ग्रीन या ब्लू आईज वाली मॉडल्स को लेते हैं, इसलिए ताकि उनका जो आइरिस है वो ज्यादा बड़ा, और ज्यादा लाइट उन पे फेंकेंगे तो प्यूपिल कम दिखेगा, और अगर उनका आइरिस ग्रीन या ब्लू कलर का है वो इजीली विजिबल होगा और ज्यादा अट्रैक्टिव होते माना जाता है उनको। तो इसके बाद अपना परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन जो है वो है कि आप अगर मोशन में आप चीजों को देखते हैं, ठीक है, मोशन में सर्कुलेट रिलेट होते हुए, तो कोई भी कितने टाइम तक जो है इमेज आपके रेटिना पे बनता है, इसको अपन परसिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं। ये 1/16 ऑफ द सेकेंड रहता है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर इतने ज्यादा टाइम लेने लगेगी ना इमेज अपने रेटिना पे, तो क्या होगा कि आपने वो ट्रांजिशन देखे हैं वो गानों में, पुरानी एल्बम्स में, वो ऐसे फेड होता रहता है स्क्रीन। तो उस तरह से इमेजेस हमें दिखने लगेगी। मान लीजिए आप अभी मेरा स्क्रीन देख रहे हैं, ठीक है, आपको ये सब स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और अगर आप सडनली कहीं और पोस्ट करते हैं, ठीक है, तो ये वाली इमेज और ये वाली दोनों ओवरलैप होने लगेगी। इसलिए परसिस्टेंस ऑफ विजन बहुत जरूरी है। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है कि अपना जो लेंस है वो कितनी देर में फोकल लेंथ एडजस्ट कर पाता है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल्स को कहते हैं कि अपना पावर ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है। उसके बाद नियर पॉइंट ऑफ आई होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कितनी पास लाए कि वो हमें बिना स्ट्रेन के दिखाई दे, ठीक है, बिना स्ट्रेन, बिना दबाव कोई डालना नहीं पड़े अपने आंखों पे, ठीक है। तो जैसे ये पेन है, अगर मैं इसको और पास लेके आऊंगा और पास लेके आऊंगा, ये ब्लरिफाइड इमेज बनाएगा और स्ट्रेन डालना पड़ेगा। तो मिनिमम डिस्टेंस अपन 25 सेंटीमीटर रखते हैं ताकि ये क्लियरली विजिबल हो। और फार पॉइंट तो इन्फिनिटी होता है, जहां मर्जी देख लो आप, खुल कर एकदम बढ़िया। तो कैटरैक्ट, इसके बाद अपन आते हैं, सॉरी, डिफेक्ट्स ऑफ विजन पे। तो अपन पढ़ते हैं कैटरैक्ट के बारे में। कैटरैक्ट बेसिकली मोतिया होता है, एक मोतिया भी इसको हिंदी में बोलते हैं। और ये जो है इसमें क्या होता है कि जब भी इमेज होती है ना रेटिना पे फॉर्म होती है, उसमें एक विजन में छोटा सा एक पार्शियल लॉस होता है उस इमेज में, ठीक है। और वो उसमें ब्लैक डॉट या इस तरह से दिखाई देता है कोई जिसको ये प्रॉब्लम है बेसिकली। तो होता क्या है कि एक मिल्की और क्लाउडी टाइप की शेड जम जाती है। ज्यादातर ये ओल्ड एज में होता है। इसको आजकल लेजर ट्रीटमेंट भी है और सीधा सर्जिकल ट्रीटमेंट भी अवेलेबल होता है।
और इसके बाद मायोपिया एक और जो है डिफेक्ट्स ऑफ विजन है, जिसमें हमें पास की चीजें तो आराम से दिखाई देती है, पर दूर की चीजें देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे अगर आपके बगल में अरुंधति बैठी है और आपके दूर वाले कॉरिडोर के स्कूल से, ठीक है, चंदना जा रही है, तो आप उससे नहीं देख पाओगे, पर अरुंधति को आप इजीली देख सकते हो क्योंकि वो नियर साइटेडनेस है। और अगर आप सॉरी तो वो नियर साइटेडनेस है। और अगर आप जो है चंदना को देख पा रहे हो जो दूर खड़ी है और अरुंधति को नहीं देख पा रहे हो, तो वो हाइपरमेट्रोपिया है। ऐसे समझाना पड़ता है यार आपको, आप समझते नहीं हो। तो मायोपिया क्यों होता है? क्योंकि जो अपनी इमेज है वो रेटिना पे फॉल होने से पहले ही बन जाती है, ठीक है, रेटिना पे फॉल होने से पहले ये जो इमेज है अपनी यहाँ पे बन गई, जबकि इसको बनना चाहिए यहाँ पे। तो इससे जो है अपना मायोपिया होता है। तो इसको करेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो अपन लगा सकते हैं अपना कनकेव लेंस, और ये सही हो जाएगा इमेज पे, फिर बढ़िया आपको दिखेगा, अरुंधति चंदना दोनों दिखेंगे, क्या बात है, देखो, ठीक है। तो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस मींस आई लेंसेज बिकम थिक एंड, हाँ, जो जैसा मैंने बताया, और इसी वजह से होता है ये, ठीक है। इलोंगेशन ऑफ आई बॉल भी इसका रीजन होता है, और आई लेंस जो है अपना मोटा हो जाता है, वो भी रीजन होता है। मैंने बताया आपको, जितना लेंस मोटा होगा उतनी फोकल लेंथ डिक्रीज होगी, जितना पतला होगा उतनी फोकल लेंथ इंक्रीज होगी, शायद पहले अभी बताया था आपको, ठीक है। तो ये दो रीजन होते हैं इस डिफेक्ट के। उसके बाद अपना आता है कि फार साइटेडनेस, उसमें मैंने बताया आपको कि चंदना तो जो दूर खड़ी है आपको इजीली दिखाई पा रही है, मगर अरुंधति आपको इजीली नहीं दिख रही। तो उन दोनों को फिर से देखने के लिए अपन यहाँ कन्वेक्स लेंस का यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये रहा कन्वेक्स लेंस, इसको यूज करते हैं अपन, ठीक है। और इसको भी यूज कर, और इसका रीजन क्या रहता है, वो है ये कि अपना जो है आई बॉल छोटी होने लगती है और अपनी इमेज दूर बनने लगती है रेटिना से, मतलब रेटिना के पीछे बनने लगती है, तो कोई फायदा नहीं है, इसलिए सही से दिखाई नहीं देता है। तो सीधी सी बात है। फिर उसके बाद क्योंकि इसमें अपना लेंस भी थिन हो जाता है, इस वजह से जो फोकल लेंथ है वो भी इंक्रीज हो जाती है, तो दिक्कत है। इसके बाद है प्रेस बायोपिया, इसमें जो है अपना दोनों चीजें होने लगती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अपन जो है इसमें डिफेक्ट है, क्योंकि इसमें आपकी दोनों चीजें होने लगती है एट द सेम टाइम पे, यानी मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों एक साथ होने लगता है, क्योंकि ये ओल्ड एज में होता है। और कॉमन सी चीज है कि अपनी मसल जो है वीक हो जाती है, और ठीक उसी तरह अपनी सेलरी मसल्स भी वीक होती है, ठीक है। तो वो इसका रीजन है। तो इसको करेक्ट करने के लिए अपन बायफोकल लेंस लगाते हैं, जिसमें कि कनकेव, ठीक है, अपर पोर्शन में कनकेव लगाते हैं और लोअर पोर्शन में अपन कन्वेक्स लगाते हैं। तो इस तरह से इसको करेक्ट किया जाता है। अब इसके बाद अपन बढ़ते हैं प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या होता है कि टू ट्रायंगुलर बेसेस और थ्री रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस। इससे तो खैर डेफिनेशन से कुछ समझ में नहीं आया होगा। तो प्रिज्म वो शीशे टाइप का रहता है, आप नेट पे देख सकते हो उसकी इमेजेस गूगल करके। तो ये एक उसकी जो है डायग्रामेटिक फॉर्म रहता है। तो इसमें क्या होता है कि सेम वो वाला है कि एयर से ग्लास का इंटरेक्शन होता है और ग्लास से एयर का इंटरेक्शन होता है। तो यहां से जब भी कोई रे पास होती है, इसमें रिफ्रैक्शन होता है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। क्योंकि पतली गली, अगर आपने लेक्चर देखा हो, नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लाइट का लेक्चर देखा हो, उसमें मैंने बताया है कि जब भी जो है रेयरर से डेंसर जाता है तो लाइट जो है बेंड करने लगती है, क्योंकि डेंसर मीडियम है, तो पतली गली से सरकना पड़ता है, इसलिए इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। फिर आगे क्या होता है, लाइट बेंड होते होते यहाँ से जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, और यहाँ से वापस ग्लास से एयर का इंटरेक्शन होता है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और फिर से इसको अपन बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, और इसको अपन बोलते हैं इमर्जेंट रे। और इमर्जेंट सॉरी, जो नॉर्मल और इस इमर्जेंट रे के बीच का एंगल है, इसको एंगल ऑफ इमर्जेंस।
और इमरजेंट रे और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में जो एंगल बनता है उसको अपन एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। एंगल ऑफ इंसिडेंस तो पता ही है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी पता है, और ये अपनी इमरजेंट बीम। तो उसके बाद एंगल ऑफ डेविएशन आपको पहले ही बता दिया है और कैसे होता है। अब बात आती है कि यार जो अपनी लाइट है, अपनी लाइट, ठीक है, वाइट लाइट जो अपनी सूरज की प्यारी प्यारी रोशनी आती है, ठीक है, आज सर्दियों का मौसम है तो बढ़िया धूप से दिखते हैं, ये 7 कलर से कंपोज रहती है। 7 कलर कौन से? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, विबग्योर, विबग्योर इसको अपन प्रोनाउंस करते हैं। और द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, वाइट लाइट, ठीक है, इनटू इट्स कंपोनेंट्स यानी 7 कलर्स, इसको डिस्पर्शन बोलते हैं। और डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ लाइट बेंड्स एट डिफरेंट एंगल विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट एंगल। द रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट while the violet bends the most। तो ठीक है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसलिए ये ज्यादा बेंड नहीं करती है। तो और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम रहती है तो वो ज्यादा बेंड करती है। तो इस तरह से VIBGYOR, तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो अपने जो है न्यूटन बाबा ने बोला कि अरे भैया चलो ये तो मान गया कि आपकी बात सच्ची है, अगर कोई प्रूफ तो बताओ। तो बोला यार प्रूफ तो नहीं है। तो मतलब न्यूटन बाबा जो है उनको जब पता लगा कि ये जो है ऐसे अपनी जो है इस तरह का कुछ हो रहा है, ठीक है, तो उन्होंने बोला हम जो है इसको प्रूफ करा के दिखाएंगे, ठीक है। व्हाइट लाइट जो है 7 कलर्स की रहती है। उन्होंने एक सीधा प्रिज्म लिया, उससे 7 रंग निकाले और 7 रंग को वापस प्रिज्म टेढ़ा करके लगा, तो इस तरह का रिकॉम्बिनेशन हुआ और व्हाइट लाइट वापस निकली। तो बाकी लोग बोल रहे अरे भैया ये तो गजब है, अरे व्हाइट लाइट से आपने स्प्लिट किया और वापस व्हाइट लाइट बनाई, इसका मतलब व्हाइट लाइट 7 रंगों की कंपोज रहती है। तो ये था इनका एक्सपेरिमेंट न्यूटन बाबा का, इसलिए तो बोलते न्यूटन बाबा की जाए, ठीक है। तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट था। इवन जो अपने रेन ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है, वो भी प्रिज्म्स की तरह एक्ट करते हैं, इसी वजह से जो अपना रेनबो बनता है वो ऐसे स्मॉल स्मॉल प्रिज्म्स की तरह एक्ट करते हैं, इसलिए अपना जो है रेनबो दिखाई देता है अपने को। उसका रीजन भी यही है। और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में जो है अपन स्टार इतनी दूर है फिर भी इतनी पास दिखाई देता है, उसकी वजह है ये कि स्टार यहाँ पे है और इसके बीच में इतने सारे मीडियम आते हैं जिसमें अपन अलग अलग मीडियम से पास होके किसी में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, किसी में मॉइस्चर, तो कोई डेंसर तो कोई रेयरर, इस तरह से रिफ्रैक्शन होते होते ये कुछ इस तरह से बेंड हो जाता है और ये अपन की लाइन ऑफ साइट इस तरह से बनती है, तो हमें लगता है पास है। तो इस तरह से हमें जो है स्टार दिखाई देता है। उसके बाद ट्विंकलिंग इफेक्ट का भी सेम रीजन है, अलग अलग जो है सीरीज से पास होता है ये, जिसमें रेयर डेंसर उसकी वजह से हमें जो है स्टार जो है ज्यादा ट्विंकल करते हुए दिखाई देता है। अगर तो ये ज्यादा पास है तो ज्यादा ट्रेवल नहीं करता, तो ज्यादा ट्विंकलिंग दिखाई नहीं देती है अगर कुछ स्टार यहाँ पे। हाँ, पर अगर दूर है तो हमें ट्विंकलिंग दिखाई देती है। तो ये रहा अपना स्टार, अगर तो ये पास है तो ज्यादा हमें दिखाई नहीं देती है और अगर दूर है तो अपना ब्लू स्काई, सेम रीजन कि जो अपनी जो है जिसकी वेवलेंथ कम है यानी अपना वॉयलेट रंग, ब्लू रंग, इसमें जो है ब्लू कलर, ठीक है, रंग वंग बोल के तुम्हें काफी क्लीशे लग रहा होगा, तो ब्लू कलर और अपना वॉयलेट, इस तरह का जो है कॉम्बिनेशन अपन को दिखता है, वो उसकी वजह यही है कि ये ज्यादा बेंड होती है और ज्यादा स्कैटरिंग होती है इसकी,
तो इसलिए हमें ब्लू स्काई की फॉर्मेशन दिखाई देती है। तो क्या सीखे हम? द एबिलिटी ऑफ आई टू फोकस बोथ नियर एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अकोमोडेशन ऑफ आई। तो ये सब तो आपको बता ही दिया। द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस एट विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विदाउट स्ट्रेन, तो इसको अपन बोलते हैं नियर पॉइंट। और ये जो है 25 सेंटीमीटर रहता है। कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स जो है अपने मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, कैटरैक्ट, प्रेसबायोपिया और इस तरह के डिफेक्ट्स रहते हैं, ठीक है। और हाइपरमेट्रोपिया जो है आपको बताया कि दूर की चीजें आपको दिखाई देती है पर पास की नहीं दिखाई देती है। इन सबको अपन लेंस से यूज करके दूर कर सकते हैं। और द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इन टू different components यानी 7 colors is called dispersion. Scattering of light causes the blue color of the sky and the rending of sun, sunrise sunset। हाँ ये बात तो है ही। तो ये सीखे अपन। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच आखिरी तक देखने के लिए। लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप अपने नोट्स डाउनलोड कर सकते हो अगर इसके चाहिए। खैर और आपको कोई भी हेल्प चाहिए या कुछ भी रिलेटेड चाहिए, आप मेरे पर्सनल अकाउंट पे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम के, वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।